देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक है हम लोग का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कोई भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई भी कंपनी का फॉर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ओन फंड्स और बोरोड फंड्स। कोई भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ओन फंड्स और बोरोड फंड्स। ओन फंड्स यानी कि खुद का पैसा, इसमें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। ओन फंड यानी कि ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, तो इसमें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। बोरोड फंड मतलब उधारी का पैसा, उधारी का पैसा जो उधारी लिया है, या तो ओल्ड फंड्स भी बोलते हैं, बोरोड फंड्स या ओल्ड फंड्स। इसमें सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, बोरोड फंड्स में सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो कोई भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, ओन फंड्स और बोरोड फंड्स। ओन फंड्स में शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स तो कई तरह के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व्स, बहुत सारे रिजर्व्स रहते हैं। बोरोड फंड्स में सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि हमने लोन लिया है और सामने कुछ गिरवी रखा हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब हमने लोन लिया लेकिन सामने कुछ गिरवी नहीं रखा है, कोई सिक्योरिटी नहीं रखा हुआ। तो शेयर कैपिटल में दो टाइप के शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स मतलब रिजर्व्स, बहुत टाइप के रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व्स वगैरह वगैरह। बोरोड फंड्स में सिक्योर्ड लोन मतलब हमने कर्जा लिया है, सामने कुछ गिरवी रखा हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन मतलब हमने कर्जा लिया है लेकिन सामने कुछ सिक्योरिटी नहीं रखा हुआ है। सिक्योर्ड लोन में डिवेंचर्स और बैंक लोन नॉर्मली, अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट्स और डायरेक्टर्स लोन नॉर्मली। अब कैपिटल को रेस करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है। कैपिटल को रेस करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ता है, यानी कि अगर आप लोन लोगे, अगर आप लोन लोगे तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर हम लोन लेते हैं, अगर हम कर्जा लेते हैं तो हमें ब्याज भरना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर हम लोन लेंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है उनके ऊपर शेयर होल्डर्स को कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है। तो शेयर होल्डर्स को कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है। तो लोन अगर लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो कैपिटल को रेस करने के लिए वी हैव टू बियर सम कॉस्ट। ऑन शेयर्स कंपनी नीड्स टू पे द डिविडेंड, ऑन लोन कंपनी नीड्स टू पे इंटरेस्ट। तो ये दोनों को मिला के, डिविडेंड और इंटरेस्ट को मिला के हो जाता है कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड और इंटरेस्ट को मिला के हो जाता है कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म है WACC, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अभी हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। पर्टिकुलर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2,50,000, 10% डिवेंचर्स है 3 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स है 2,50,000। कंपनी पेड डिविडेंड 12% ऑन इक्विटी शेयर्स और टैक्स रेट है 40%। तो कैलकुलेट WACC। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेट करना है।
देखिए इस तरह से आपके कॉलम्स बनेंगे, पर्टिकुलर्स, रुपीस, प्रपोर्शन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीज, 2 lakhs। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000। 10% डिवेंचर्स 3 lakhs। retained earnings 2,50,000। देखिए इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 10 lakhs, इसका टोटल हो जाएगा 10 lakhs। अब देखिए प्रपोर्शन आपको हमेशा 100 रखना, प्रपोर्शन शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज 100%। ठीक है, प्रपोर्शन को आपको 100% मानना है, तो परसेंटेज का साइन मत लिखिए। अभी हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का प्रपोर्शन फाइंड करेंगे, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का प्रपोर्शन फाइंड करेंगे, यानी कि 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख और परसेंटेज, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख और कैलकुलेटर पे परसेंटेज का बटन दबाइए या इनटू 100, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू 100 या 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख परसेंटेज, तो इट विल कम टू 20%। ठीक है, तो 20% नहीं लिखेंगे हम लोग, 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख परसेंटेज, 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख परसेंटेज, so that will come to 25%। 3 lakh divided by 10 lakh percentage, so that will come to 30%। और 2 lakh 50 divided by 10 lakh percentage 25%। ठीक है ना, 2 lakh divided by 10 lakh into 100, 2 lakh divided by 10 lakh into 100, तो 20% आएगा। परसेंटेज का साइन मत डालिए, ठीक है, परसेंटेज का साइन मत डालिए। वैसे 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 या फिर 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 कीजिए तो आएगा 25 डायरेक्टली, या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे परसेंटेज का बटन दबाएंगे तो भी डायरेक्टली आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखिए प्रेफरेंस शेयर के आगे कितना परसेंट है, 10%। प्रेफरेंस शेयर के आगे कितना परसेंट है, 10%, तो वही इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर के आगे कितना परसेंट है, 10%, तो इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द प्रेफरेंस कैपिटल। डिबेंचर के आगे कितना परसेंट है, 10%। डिबेंचर के आगे कितना परसेंट है, 10%, तो यही हो जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। परंतु डिबेंचर लोन है, तो लोन है तो उसमें से आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जो भी लोन रहेंगे, सेक्योर्ड लोन या अनसेक्योर्ड लोन, सेक्योर्ड लोन में था डिबेंचर बैंक लोन, अनसेक्योर्ड लोन में था पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्टर लोन, उसमें से आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट कैसे करना है, डिबेंचर के आगे 10% है, टैक्स रेट है 40%। देखिए ऐसे ढूंढा जाता है, के डी, के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डेप्ट, DEBT, डेप्ट, डेप्ट मतलब लोन, डेप्ट मतलब लोन, और ये के मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है, के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डेप्ट, डेप्ट मतलब लोन, के मतलब कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट। देखिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो डिबेंचर का कितना परसेंट है, 10%, तो 10 लिखेंगे, 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट है 40%, तो 40% का मतलब 40 अपॉन 100, दैट इज 0.4, इधर 0.4, तो 10 into 1 minus 0.4 is 0.6, 1 minus 0.4 is
कॉस्ट ऑफ डेट केडी, कॉस्ट ऑफ डेट 6%, तो डिवेंचर का आ जाएगा 6%, डिवेंचर का आ जाएगा 6%, ठीक है। केडी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट डिवेंचर का के 10% है तो 10 लिखा, 1 माइनस टैक्स रेट इज 40%, 40% यानी कि 40/100 तो 0.4, 1 माइनस 0.4 इज 0.6, 0.6 इंटू 10 6%, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे ढूंढ सकते हो केडी, कैलकुलेटर पे कैसे करना है हमें, डिवेंचर का कितना परसेंट है 10%, तो आप कैलकुलेटर पे 10 लिखिए, कैलकुलेटर पे आप 10 लिखिए, उसमें से टैक्स रेट माइनस कर दीजिए, टैक्स रेट है 40%, तो कैलकुलेटर पे सीधा सीधा आपको करना है 10 माइनस 40 और परसेंटेज का बटन दबाइए, 10 माइनस 40 और परसेंटेज का बटन दबाइए, ऑटोमेटिकली आपको 6 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको 6 आ जाएगा। तो ये सही तरीका और ये डायरेक्ट तरीका, तो डिवेंचर का हमने लिख दिया 6%। अब बचा इक्विटी कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। देखिए कंपनी पे डिविडेंड 12% ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स पे कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया है, 12% डिविडेंड पे किया, इक्विटी शेयर्स पे 12% डिविडेंड पे किया, तो ये हो जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और रिटेन अर्निंग्स का जो इक्विटी शेयर्स का है वही रिटेन अर्निंग्स का भी होगा, अगर सेपरेटली नहीं दिया है, अगर रिटेन अर्निंग्स का अलग से नहीं दिया तो जो इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही आपका रिजर्व्स का या रिटेन अर्निंग्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो जाएगा। तो इक्विटी का 12 है तो ये भी हो जाएगा 12%। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 12%, 20 इंटू 12%, 25 इंटू 10%, 30 इंटू 6% और 25 इंटू 12%, ठीक है। 20 इंटू 12% 2.4, 25 इंटू 10% 2.5, 30 इंटू 6% 1.8, 25 इंटू 12% विल बी 3। अब सबको ऐड कर दीजिए, ये सबको ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये हमारा आंसर है 9.7 इज WACC, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12%, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, रिटेन अर्निंग्स यानी कि रिजर्व्स 10%, डिवेंचर्स दिया है। The company paid dividend 3 per equity share, market price per equity share is 30, growth rate of dividend is 6% और टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। तो वापस देखिए, statement showing calculation of weighted average cost of capital, particulars rupees, proportion, cost of capital और आपका weighted average cost of capital। इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, रिटेन अर्निंग्स 2 lakhs और 10% डिवेंचर्स 4 lakhs। इसको टोटल मारेंगे तो आ रहा है 10 lakhs।
हमेशा 100 रखना है आपको। अभी हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, या तो 2,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख और परसेंटेज का बटन दबाइए तो 25%, परसेंट नहीं लिखना, याद रखिए 25, 1,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख परसेंटेज 15, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख परसेंटेज 20, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख परसेंटेज इज 40। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए प्रेफरेंशियल का आगे कितना परसेंट है, 12%, तो वही उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिवेंचर का आगे कितना परसेंट है, 10%, तो वही उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। परंतु डिवेंचर जो है वो लोन है, लोन है तो आपको इसमें से टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। डिवेंचर लोन है, लोन है तो इसमें से आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। तो के डी, के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डेट, डेट मतलब लोन, ए मतलब कॉस्ट, डी मतलब डेट, डेट मतलब लोन। ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो डिवेंचर का कितना परसेंट है, 10%, तो 10 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना परसेंट है, 40%, तो 40% हमने पहले भी देखा था। 40% मतलब 40/100, दैट इज 0.4। तो 10 into 1 minus 0.4 is 0.6, तो 10 into 0.6 is 6, तो 6%, तो ये हो गया आपका 6%। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, के डी डिवेंचर का कितना परसेंट है, 10, इसमें से टैक्स रेट हटा दीजिए, टैक्स रेट है 40%, तो आप कैलकुलेटर पे 10 माइनस 40% कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बचा इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी पे डिविडेंड 3 पर इक्विटी शेयर, तो डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, इसको हम लोग अपने सुविधा के लिए डी बुला रहे हैं। कंपनी पे डिविडेंड 3 पर इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 30, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इसको हम अपने सुविधा के लिए पी बुला रहे हैं। डिविडेंड को हमने डी बुलाया है, मार्केट प्राइस को हम लोग पी बुला रहे हैं 30। ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज 6%, ग्रोथ रेट, इसको हम अपने सुविधा के लिए जी बुला रहे हैं, ग्रोथ रेट है 6%। तो अब देखिए ये इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मिलेगा, इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मिलेगा। देखिए के ई, के मतलब कॉस्ट और ई मतलब इक्विटी, के मतलब कॉस्ट और ई मतलब इक्विटी। तो ये फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो डिविडेंड है 3, मार्केट प्राइस है 30 इनटू 100, ग्रोथ रेट है आपका 6, तो 3/30 इनटू 100 प्लस 6 आप करोगे तो 3/30 ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 6 आप करोगे तो हो जाएगा 60। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया हमारा 16%, तो ये इक्विटी शेयर के आगे 16%। रिटेन अर्निंग्स का, जो इक्विटी शेयर्स का है वही रिटेन अर्निंग्स का भी हो जाएगा। ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स का है वही रिटेन अर्निंग्स का भी हो जाएगा। तो इक्विटी का 16 है तो रिटेन अर्निंग्स का भी 16 हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है प्रपोर्शन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, 25 into 16%, 15 into 12%, 20 into 16%, 40 into 6%, इसको टोटल मार दीजिए। ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
इसको टोटल मारना है 3.2 और 1.85, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11.4। ये आपका WACC, ये हमारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, particulars rupees in lakhs, their equity share capital 30 lakhs, 10% preference share capital 20 lakhs, debentures 50 lakhs, company paid dividend 4 per equity share, market price per equity share is 40, growth rate है 6%, टैक्स रेट दिया हुआ है 40%। तो पहले आपको WACC फाइंड करना है। फिर देखिए कैलकुलेट न्यू WACC, तो न्यू WACC ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, तो इसके लिए थोड़ा रुक जाते हैं। पहले कैलकुलेट जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उसमें से हम लोग WACC फाइंड करेंगे। देखिए कैलकुलेट WACC, तो स्टेटमेंट रुपीज इन लैक्स दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 30 lakhs, प्रेफरेंशियल कैपिटल इज 20 lakhs, डिबेंचर्स आपका 50 lakhs, टोटल हो जाएगा 100 lakhs। प्रोपोर्शन जैसा कि हमें पता है, प्रोपोर्शन आपको 100 ही रखना है। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का प्रोपोर्शन ढूंढेंगे, 30 डिवाइड बाय 100 इनटू 100 या 30 डिवाइड बाय 100 और परसेंटेज का बटन दबाइए, तो 30% आएगा इसका, 20% आएगा इसका, 50% आएगा। 20 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, 50 डिवाइड बाय 100 इनटू 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए प्रेफरेंशियल का कितना परसेंट है, 10%, तो वही इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंशियल का 10% है तो वही इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिवेंचर का 10% है तो ये डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, परंतु डिवेंचर जो है वो लोन है, परंतु डिवेंचर जो है वो लोन है, तो लोन है तो आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करना है। तो के मतलब कॉस्ट, डी मतलब डेब्ट, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, 10 1 माइनस टैक्स रेट है 40%, 40% यानी कि 40 अपॉन 100 तो 0.4, 10 into 0.6, ये हो गया आपका 6%। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए द कंपनी पेड डिविडेंड 4 पर इक्विटी शेयर, तो डिविडेंड है ₹4 पर इक्विटी शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 40, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है 40 और ग्रोथ रेट है 6%। तो डिविडेंड पर शेयर को हमने डी बुलाया, मार्केट प्राइस पर शेयर को हमने पी बुलाया और ग्रोथ रेट को जी बुलाया। तो के मतलब कॉस्ट, ई मतलब इक्विटी, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। डिविडेंड है 4, मार्केट प्राइस है 40 इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, तो ये 10 हो जाएगा, 10 + 6 16, के हो गया आपका 16%। अब मल्टीप्लाई करना है प्रोपोर्शन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ये हो गया आपका WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर हमारे सम का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो। अब देखिए सेकेंड पार्ट,
Calculate new WACC. Calculate new WACC if company raises another rupees 50 lakhs as under. Company raises another 50 lakhs. Another 50 lakhs मतलब ये तो रहेगा ही, ये जो इक्विटी शेयर है, ये जो प्रेफरेंस शेयर है, ये जो डिबेंचर है, ये तो रहेंगे. इसके अलावा यानी कि ये 100 lakhs के अलावा, ये 100 lakhs के अलावा और 50 लाख रुपीस इनको रेस करना है, और 50 लाख रुपीस इनको रेस करना है. कैसे रेस करना है? इक्विटी शेयर्स 20 lakhs, 12% प्रेफरेंस शेयर्स 10 lakhs और 15% डिवेंचर्स 20 लाख. तो ये जो 50 लाख रुपीस चाहिए इस जरिए से आएगा. इक्विटी शेयर 20 lakhs, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 lakh, 15% debentures 20 lakhs. This will result into increase in dividend to 5 per share. जो dividend है, dividend वो 5 rupees हो जाएगा. पहले आपका dividend था 4 rupees, अब आपका dividend हो जाएगा 5 rupees. Market price will fall to rupees 35. पहले market price था 40, अब market price हो जाएगा 35. While the growth rate remains same, growth rate remains same यानी कि पहले 6% था, तो remain same मतलब अभी भी 6% ही रहेगा. तो अभी आपको new WACC ढूंढना है. तो कंपनी raises another 50 lakhs, another 50 lakhs मतलब ये तो रहेगा, इसके अलावा और 50 लाख का प्रावधान किया गया है, और वो 50 लाख ये जरिए से आने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स के जरिए से आने वाले हैं. तो देखिए statement showing calculation of new WACC. Particulars rupees in lakhs, proportion cost of capital or weighted average cost of capital. तो इक्विटी शेयर्स देखिए पहले के कितने रुपीस है? 30 lakhs. पहले का 30 lakhs और अभी इक्विटी शेयर्स और कितना ला रहे हैं वो लोग? 20 lakhs. तो पहले का 30 और अभी का 20, पहले का 30 lakhs और अभी का 20, तो दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 50 lakhs. तो इक्विटी शेयर हो गया हमारा 50 lakhs. फिर देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले का 20 lakhs और ये 12% प्रेफरेंस शेयर है. तो ये 10% है और ये 12% है, दोनों का परसेंटेज अलग अलग है, तो आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा. ये 10% है और ये 12% है, दोनों का परसेंटेज इज डिफरेंट, तो आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा. अगर ये भी 10% होता तो हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, मतलब 20 + 10 30 लिख सकते हैं, लेकिन ये 10% प्रेफरेंस शेयर है, ये 12% प्रेफरेंस शेयर है. प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट रहता है वो डिविडेंड रेट रहता है, तो इसका डिविडेंड रेट 10% है और इसका डिविडेंड रेट है 12%, तो दोनों का डिविडेंड रेट अलग अलग है, इसलिए अलग से लिखेंगे. 10% प्रेफरेंस शेयर, पहले का 20 और ये नया वाला है 12% प्रेफरेंस शेयर. वैसे देखिए डिवेंचर्स, पहले का डिवेंचर्स है 10% डिवेंचर्स, नया वाला है 15% डिवेंचर्स. डिवेंचर्स मतलब लोन, तो लोन के आगे जो रेट रहता है वो इंटरेस्ट रेट, लोन के आगे जो रेट रहता है वो इंटरेस्ट रेट. इसका इंटरेस्ट रेट है 10%, इसका इंटरेस्ट रेट है 15%, दोनों की इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, इसलिए आपको सेपरेटली लिखना पड़ेगा. अगर ये 10 होता ये भी 10 होता तो हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10% यहाँ पर 15%, तो सेपरेटली लिखेंगे.
lakhs, ठीक है। पहले का 100 और अभी और 50, टोटल 150। अब यहाँ से भी ऐड करेंगे तो सेम आएगा, 50 + 20 70, 70 + 10 80, 80 + 20 100, 100 + 50 150। प्रोपोर्शन हमेशा 100 रहेगा। अभी आपको हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का प्रोपोर्शन ढूंढना है। 50 / 150 परसेंटेज, 50 / 150 परसेंटेज, या 50 / 150 × 100, तो कैसा भी कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। 50 / 150 20 / 150 परसेंटेज, परसेंटेज, 10 / 150 परसेंटेज, 50 / 150, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए, प्रेफरेंशियल का आगे कितना परसेंट है, 10%, तो ये इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा वाला प्रेफरेंशियल का कितना परसेंट है, 12%, तो यही इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिवेंचर मतलब लोन, तो इसमें से आपको टैक्स का एडजस्टमेंट करना है, केडी इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट है 10, 1 माइनस टैक्स रेट है 40%, और एक डिवेंचर से 15% डिवेंचर, तो वापस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट है 40%, या फिर जैसे कि हमने पहले भी देखा, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 15 माइनस 40%। 15 - 40% करोगे तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। बचा इक्विटी शेयर्स का, तो इक्विटी शेयर के लिए देखिए इन्होंने क्या दिया है, दिस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन डिविडेंड टू 5 पर शेयर, डिविडेंड हो जाएगा 5 रुपीस पर शेयर, मार्केट प्राइस विल फॉल टू 35, मार्केट प्राइस हो जाएगा 35, ग्रोथ रेट रिमेन सेम, ग्रोथ रेट सेम रहेगा यानी कि जो पहले था, तो डिविडेंड 5 रुपीस, मार्केट प्राइस 35 रुपीस, ग्रोथ रेट विल रिमेन सेम, सेम यानी कि जो पहले था, तो 6, तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, तो डिविडेंड है 5, मार्केट प्राइस है 35 इंटू 100, ग्रोथ रेट है आपका 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20.28%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
1.9998 कुछ आएगा तो आप इसको 2 लिख सकते हो। 1.9998 आएगा तो आप इसको 2 लिख सकते हो। वन 1.9997 कुछ आएगा तो आप इसको 1.2 लिख सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे। $12.09 ये आपका WACC, ठीक है। कैलकुलेट WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल, डेब्ट यानी कि लोन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है परसेंटेज में, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया है परसेंटेज में। तो कैलकुलेट WACC बोल रहे हैं लोग, डेब्ट इक्विटी डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल। देखिए हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कोई भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ओन फंड और एक बोरोड फंड, ठीक है। एक ओन फंड्स और एक बोरोड फंड, खुद का पैसा और उधारी का पैसा। तो डेब्ट मतलब बोरोड फंड्स और इक्विटी मतलब खुद का पैसा। डेब्ट मतलब बोरोड फंड्स, इक्विटी मतलब ओन OWN, ओन फंड्स, ठीक है। तो प्रपोर्शन कभी भी 100 रहेगा, दोनों का प्रपोर्शन मिला के कभी भी 100 रहेगा। यहाँ पे देखिए डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल 10, 20, 30, 40, 50। तो डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल। तो बोरोड फंड और ओन फंड, बोरोड फंड और ओन फंड्स दोनों का प्रपोर्शन कभी भी 100 रहेगा, दोनों मिला के कभी भी प्रपोर्शन विल बी 100, प्रपोर्शन विल ऑलवेज बी 100। उधारी का पैसा और खुद का पैसा दोनों का प्रपोर्शन कभी भी 100 रहेगा। तो टोटल 100% होता है, उसमें से डेब्ट है 10%, तो इक्विटी कितना हो जाएगा, टोटल होता है 100%, उसमें से डेब्ट है 10%, तो इक्विटी कितना हो जाएगा 100 - 10, 9। दोनों का टोटल 100 होता है, तो डेब्ट है 20, दोनों का टोटल 100 होता है, डेब्ट है 20, तो इक्विटी कितना हो जाएगा 100 - 20, ये हो जाएगा 80। दोनों का टोटल कभी भी 100 होगा, दोनों का टोटल 100 होगा, तो डेब्ट है 30, तो इक्विटी कितना हो जाएगा 100 - 30, 70, ये 60 और ये हो जाएगा 50। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है और कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया है, तो देखिए कैलकुलेशंस। डेब्ट है 10, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 6%, इक्विटी है 90, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%। तो 10 into 6% plus 90 into 12%। वैसे 20, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 7%, इक्विटी है 80, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। डेब्ट है 30, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 7.5%,
इक्विटी है 70 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। डेप्ट है 40, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 8%, इक्विटी है 60, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8%। डेप्ट है 50, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 9%, इक्विटी है 50 और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 8%। ठीक है, तो ये हो गया आपके WACC। और अगर इसमें से बोलते हैं फाइंड ऑप्टिमल मिक्स, अगर फाइंड ऑप्टिमल मिक्स, तो ऑप्टिमल मतलब क्या? एज अ कंपनी आप क्या चाहोगे? आप ज्यादा इंटरेस्ट पे करो लोन पे, ज्यादा डिविडेंड पे करो शेयर्स पे, कि कम से कम इंटरेस्ट और कम से कम डिविडेंड पे करो? एज अ कंपनी आप क्या चाहोगे कि जो हम लोन लेते हैं उस पे हम ज्यादा ब्याज पे करें, जो शेयर्स है उस पे हम ज्यादा डिविडेंड पे करें, या एज अ कंपनी आप क्या चाहोगे कि हमने अगर लोन लिया है तो हम कम से कम इंटरेस्ट पे करें और कम से कम डिविडेंड पे करें? हमारा जो कॉस्ट है ऑफ रेजिंग द कैपिटल दैट शुड बी हाई और दैट शुड बी लो। एज अ कंपनी आप क्या चाहोगे? कोई भी यही चाहेगा कि हमारा जो कॉस्ट है दैट शुड बी लो। तो इसमें से सबसे लोएस्ट कहां पर आ रहा है? सबसे लोएस्ट आ रहा है 8%। कौन से मिक्स में आ रहा है? 40% डेट एंड 60% इक्विटी के मिक्स में आ रहा है। तो दिस इज द ऑप्टिमल मिक्स। This is the optimal mix. That 40% equity 60% because the cost of capital is lowest. ठीक है?